औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लहादा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल-हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मोहतरम सामईन किराम, बुज़ुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मुअज़्ज़ज़, मुसलसल आप मातम कर रहे हैं और जुलूस में दूर दराज से आए हुए लोग शिरकत करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं। ये अंजुमन के जवान, ये मातमदार, खुदा आपको सलामत रखे। मुसलसल आप मातम कर रहे हैं। यकीन जानिए, दुनिया को हम बताते हैं कि जो हाथ फ़िज़ा में उठता है ये हर दौर के यजीदियत के लिए बुलंद होता है, हर दौर के यजीदियत के ख़िलाफ़ बुलंद होता है। क्यों? क्योंकि हम जालिम के ख़िलाफ़ हैं। हम कभी भी जुल्म का साथ नहीं देते, बल्कि हम मज़लूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं। लिहाजा ये जो हाथ उठता है फ़िज़ा में, ये हाथ बताता है कि हर दौर की यजीदियत और जुल्म के ख़िलाफ़ है। और याद रखिए, ये जो हाथ आपके सीने पे पड़ता है, ये आपके सीने पे नहीं पड़ता, बल्कि हर दौर के जालिम के मुंह पे तमाचा हो जाता है। और यकीन जानिए, खुदा आपको सलामत रखे। ये दूर दराज से आए हुए जवान, ये दूर दराज से आए हुए तमाम मोमिनीन, मैं 2-3 जुमले, चूँकि मुझे मुकर्ररा वक्त दिया गया है, मुअय्यना वक्त दिया गया है, मैं 15 मिनट से ज़्यादा आपके दरमियान हायल नहीं हूँ, मैं बात को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन 2-3 जुमले मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। यकीन जानिए, आज जिस हदीस को मैंने सरनामा कलाम बनाया है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। दुनिया में हुसैन ने बता दिया है कि मोहम्मद का लाया हुआ दीन ज़रूर था, लेकिन हुसैन का बचाया हुआ दीन है। भाई, इसी वजह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया, क्या फरमाया, बाकायदा हमारे जवानों को और बुज़ुर्गों को ये रुबाई याद है, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, शाहस्त हुसैन, बोलिए, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइलास्त हुसैन। भाई, ख्वाजा ने जिंदाबाद 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 यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद। यकीन जानिए, खुदा आपको सलामत रखे। नारा हमेशा लगाया करिए तो दोनों हाथ बुलंद करके, क्योंकि नारा हमारी ताकत है, नारा हमारी शान है। नारा हम लगाते हैं, तकलीफ किसी और को होती है। नारे के 2 फायदे हैं, सुन लीजिए। पहला तो ये कि जैसे ही मेरे मौला का नाम ज़बान पर आता है, गुनाहें मिटने लगती हैं, सवाब में इजाफा होने लगता है। और सरकार, दूसरा फायदा भी सुन लीजिए। दूसरा फायदा, मैं बहुत तेजी से अपने सफर को अंजाम दे रहा हूं, लेकिन आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। भाई, दूसरा फायदा ये है कि जैसे ही मेरे मौला का नाम जबान पर आ जाए ना, जैसे ही अली अली का नाम जबान पर आ जाए, तो दोनों हाथ बुलंद कर दिया करिए, ताकि गदीर की याद ताजा हो जाए।
बल्कि यकीन जानिए भाई, 4 मिसरों की रुबाई में हर किसी को याद है भाई, ख्वाजा की कोई दूसरी रुबाई किसी को याद है? ख्वाजा ख्वाजा तभी बनेंगे जब हुसैन के लिए कहे। भाई इस दरवाजे का यही तो करम है, इस दरवाजे की यही तो शान है, जो जितना झुकता है उतना उठता है। भाई हुर को आने में वक्त लगा है, नहीं बात बढ़नी चाहिए, जवानों के हवाले कर रहा हूं जुमला। भाई हुर को आने में वक्त लगा है, हुसैन को उठाने में वक्त नहीं लगा। ये शान है, ये शान है इस दरवाजे की, ये करम है, ये लुत्फ है इस दरवाजे का। और यकीन जानिए मैं एक जुमला कहना चाहता हूं भाई, ख्वाजा 4 मिसरों की रुबाई में 5 बार हुसैन, भाई 4 मिसरों की रुबाई में शास हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, लेकिन तीसरे में हुसैन नहीं है। कहाँ बैठे हैं, जुमला बोलना चाहिए खुदा के। भाई हर मिसरे में हुसैन है लेकिन तीसरे में नहीं। अब हमसे क्यों भिड़ते हो, जाके ख्वाजा से लड़ो ना, जिसने आयते ततहीर की तफसीर समझा दी, दुनिया को बताया कि दुनिया के मुसलमान जान ले कि जहां नजासत होती है तहारत नहीं है। मिलके भाई दुनिया का सबसे बड़ा एतराज है, दुनिया का सबसे बड़ा एतराज यह है कि आप कब तक फर्शे अज़ा बिछाएंगे, कब तक आंसू बहाएंगे। हम उनसे कहना चाहते आप मर जाएंगे लेकिन आजादारी जिंदा रहेगी। भाई बात पहुंचनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके बानी हम नहीं हैं, इसका बानी तो वो है। ये बात पहुंचनी चाहिए। भाई पैगंबर के हाथों में जब हुसैन आए तो मजलिस किसने बर्पा करवाई? भाई पैगंबर जो करे पैगंबर नहीं खुदा करता है। अब इंतजाम करने वाला हमा शुमा नहीं है, कोई एक फर्द नहीं है, कोई सैदपुर का नहीं है, कोई जलालपुर का नहीं है। भाई ये आजादारी खुदा ने बर्पा की है, जब तक खुदा है हुसैन की आजादारी है। बस आखिरी जुमला मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने जवानों के हवाले ये जुमला करना चाहता हूं। जब शिम्र मलऊन इमाम हुसैन पर सवार हुआ, यकीन जानिए जुमला अपने मिशन को समझिए। आज दुनिया 2 ही चीज पे पाबंदी लगाना चाहती है, आज दुश्मन 2 ही चीज पे पाबंदी लगाना चाहता है, एक है आजादारी और एक है हिजाब। कहां बैठे हैं? मैं जुमला कहना दुश्मन 2 ही चीजों पे पाबंदी लगाना चाहता है, क्योंकि पता है कि अगर आजादारी ना रोकी गई तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी फर्श पे बैठने वाला कब कौन कासिम सुलेमानी हो। जुमला खुदा की कसम भाई यकीन जानिए मैं जुमला कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हसन नसरुल्लाह बन करके सामने आए, कहीं खामनई बन के सामने आए, कहीं खुमैनी बन के सामने आए, कहीं हबीब इब्ने मज़ाहिर बन के सामने आए। भाई दुनिया जानती है और दुनिया हिजाब पे पाबंदी इसलिए लगाना चाहती है क्योंकि अगर हिजाब ना रोका गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुलसूम बन जाए, कोई ज़ैनब बन जाए। ये आज़ादारी का लुत्फ़ है, ये करम है। यकीन जानिए हमारे जवान बैठे हुए हैं और आज दूर दराज से आए हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो जितना जिम्मेदार होगा हुसैन का आज़ादार होगा। हुसैन की आज़ादारी आपके कांधों पर है, आपके शानों पर है, और खुदा आपको सलामत रखे। आप दूर दराज से आए हैं, मिशन हुसैनी यही था। शिम्र मलऊन जब हुसैन पर सवार हुआ ना तो इमाम ने एक जुमला कहा, शिम्र तू ये ख्वाब ख्याल सोच रहा है कि तू मुझे कत्ल कर देगा, सरो तन में जुदाई कर देगा, तू सोचता है कि हुसैन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, क़यामत तक हुसैनी आएंगे।
क़यामत तक हुसैनी आएंगे, तू किस किस को मारेगा? आज दुनिया में, तुझ दुनिया तशय्यो में, आज दुनिया इंसानियत में जहाँ जहाँ भी शिया मारे जा रहे हैं, उनसे ये कह दिया जाए कि करबला के बाद उसूल बदल गए हैं। करबला से पहले जो कत्ल करता था वो जीतता था, लेकिन करबला के बाद जो कत्ल करता है वो हारता है, जो मारता है वो हारता है। आज दुनिया तशय्यो में, तशय्यो के साथ जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कत्ल किया जा रहा है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि तुम हमें काटते रहो, खुदा हमारे सर को बुलंद करता रहेगा। क्योंकि ये वो ज़बान है कि सरो तन में जुदाई तो होती है, लेकिन नोके नेज़ा पे कुरान की तिलावत होती है। आज आप रोने के लिए बैठे हैं, मुसलसल आप हुसैन की मजलिस में शिरकत कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। परवरदिगार आपके मातम को कबूल करे, परवरदिगार आपके आंसुओं को कबूल करे। जब भी आंख से आंसू निकला करे ना, तो अपनी माँ को दुआएं दिया करो, अपनी माँ को दुआएं दिया करो कि इस लायक बनाया है कि हुसैन की गुर्बत पर आंसू बहा रहा है। माए बहनें भी तशरीफ़ रखती हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, अपने पर्दे को सलामत रखिएगा। ये बड़ा मजलूम घराना है, अगर हम रोते रोते दम तोड़ देना तो हक़ गिरिया अदा नहीं होगा। वक्त का इमाम फरमाता है, अज़ादारों सुन लो, हमारा वक्त का इमाम यही कहीं तशरीफ़ रखता होगा, यही कहीं होगा, आपको रोता हुआ देख रहा होगा, आपको मातम करते हुए देख रहा होगा। लेकिन एक बात महसूस कर लेना, वक्त का इमाम फरमाता है कि जब तुम रोते हो ना, तो आंख से आंसू पानी के शक्ल में गिरता है, लेकिन जब वक्त का इमाम रोता है तो पानी नहीं गिरता, खून बरसता है। पूछने वाले ने पूछा, अजीब मंजर है, खुदा के कसम, हुसैन कितना गरीब है, कितना मजलूम है मेरा मौला। आप फर्श अज़ा पर आए, जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए एक माँ है जो जुलूस के हमरा है। वो पहलू शिकस्ता माँ, वो कमर खमीदा माँ, वो हर मजलिस में, हर जुलूस में जाती है, और अकेले नहीं आती, अपने 4 साल की अपनी 4 साल की बेटी को लेके आती है, पोती को लेके आती है, और यकीन जानिए हर अज़ादार के आँखों के सामने रुमाल रख देती है और कहती है कि मुझे चंद क़तरे आंसू दे दो, मुझे चंद क़तरे आंसू दे। अज़ादारों, उसका रुमाल खाली नहीं जाना चाहिए। वो गरीब की माँ है, वो हुसैन की माँ है। अपने कलेजे पे हाथ मारना और ये महसूस करना, अजीब मंजर है। वो 4 साल की बच्ची को लेके आती है, वो 4 साल की बच्ची ने सवाल कर लिया, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो सुबह से लेकर के असर से लेकर के मगरिब का वक्त हो गया, रोते जा रहे, मातम करते जा रहे। जवानों, जरा बुख्ल से मत रोना, अपनी आवाज को बुलंद कर लेना, क्योंकि यही आवाज जहरा को राजी करती है। यकीन जानिए, महसूस कर लीजिएगा। वो 4 साल की बच्ची ने तड़प के पूछा, ए दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो आंसू बहाते हैं? खुदा के कसम, तड़प के शहजादी ने आवाज दिया, ए सकीना ये तेरे बाबा के मातमदार, ये तेरे बाबा के आजाद। खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों पे जो बुलंद हो गई। परवरदिगार यबकी यंज़रो यबकी, इमाम हुसैन देखते हैं जब तुम रोते हो, मेरा वक्त का इमाम देखता है जब तुम रोते हो। लेकिन महसूस कर लेना, वो 4 साल की बच्ची ने तड़प के अजीब फ़िक्रा कहा, ये दादी अम्मा जब ये रोते हैं तो लोग तमाचा क्यों नहीं मारते? दादी अम्मा जब ये रोते हैं तो लोग तमाचा क्यों नहीं मारते? ए दादी अम्मा, करबला से कूफा, कूफा से शाम, जब जब मैं अपने बाबा पे रोई, शिमर ने तमाचा। जज़ाकुमुल्लाह ज़ारो। बस एक वाक़या मुझे पढ़ना है, मैंने ख़त्म कर दिया मसाइब। आप जाने ज़हरा जाने, आप जाने खुदा जाने, आप जाने अली मुर्तज़ा जाने। शाह के ज़माने में अमीर कबीर एक वज़ीर था जो इमाम हुसैन का चाहने वाला था, इमाम हुसैन पर आंसू बहाता था, इमाम हुसैन पर गिरिया करता था। यकीन जानिए, शाह को पता चला, ज़िंदान में डाल दिया गया और जुल्म ये किया गया कि उसके हाथ की नस को काट दिया
किया गया। महसूस कर लेना आज़ादारों, कलेजे पे हाथ मार लेना और रो लेना, क्या कैफियत है, कितना गरीब है मेरा मौला, कितना मजलूम है मेरा मौला। एक मर्तबा जब खून ज़्यादा बहा है ना, तो अमीर कबीर ने करबला का रुख किया। का मौला एक जख्म क्या लगा कि हलक सूख रहा है, एक जख्म क्या लगा। महसूस कर लेना, रो लेना आज़ादारो, यही फिक्रा रोने के लिए काफी है। जब जब याद आ जाए रो लेना। हलक सूख रहा है, प्यास के मारे जान जा रही है, लेकिन ये मौला 1900 तने चाक चाक मेरा मौला कितना गरीब है। ज़ैनब तड़प रही है जब हुसैन को ज़िबा किया जा रहा है। बस एक फिक्रा सकीना कहती है, ए जुलजला जरा बता देना मेरा बाबा प्यासा मारा गया या पानी। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। मातम हुसैन।